जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रता एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, का शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि और पारण का समय क्या है के बारे में जानकारी देंगे। आइए शुरू करते हैं। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रता एकादशी कहते हैं। यह एकादशी 21 जनवरी को है। इस व्रत को करने से आपको योग्य संतान की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु आपके घर को खुशियों से भर देते हैं। यह व्रत रविवार को रखा जाएगा। इस व्रत में विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और सभी कष्टों से निजात मिलती है। आइए आपको बताते हैं पौष पुत्रता एकादशी का शुभ मुहूर्त और शुभ योग। पौष पुत्रता एकादशी का शुभ मुहूर्त। पुत्रता एकादशी का आरंभ 20 जनवरी को शाम को 6:26 पर होगा। इसका समापन 21 जनवरी को रात में 7:26 पर होगा। इसीलिए पंचांग के अनुसार इसका व्रत 21 जनवरी को रखा जाएगा। इसका पारण का समय 22 जनवरी को सुबह 7:14 से 9:21 पर होगा। इस बार पौष मास की पुत्रता एकादशी बहुत ही शुभ योग में होगी। इस दिन पूरे दिन ब्रह्म योग का शुभ संयोग रहेगा। इस शुभ योग में दान करने का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इस शुभ योग में व्रत करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पौष पुत्रता एकादशी पूजा विधि। पौष पुत्रता एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। पौष पुत्रता एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को व्रत से पूर्व दशमी के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान का ध्यान करें। फिर गंगा जल, तुलसी दल, तिल, फूल, पंचामृत से भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद संध्या काल में दीपदान कर फलाहार कर सकते हैं। व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करना चाहिए। संतान की कामना के लिए क्या करें उपासना। एकादशी तिथि को पति पत्नी दोनों संयुक्त रूप से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के बाद पति पत्नी प्रसाद ग्रहण करें। गरीबों को श्रद्धा पूर्वक दक्षिणा दे और उन्हें भोजन कराएं। पुत्रता एकादशी। जैसा कि नाम से समझ में आता है कि पुत्र प्रदान करने वाली एकादशी। साल में पुत्रता एकादशी 2 बार आती है। पहली श्रावण मास में आती है और दूसरी पुत्रता एकादशी पौष मास में आती है। इस एकादशी का व्रत इन दंपतियों के लिए खास माना जाता है जो अभी तक संतान सुख से वंचित है। इस एकादशी का व्रत करने से उनकी खाली झोलियां भर जाती है। जो भक्त पूरी श्रद्धा से इस व्रत को करते हैं उनके ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। एकादशी व्रत के पारण में कुछ विशेष चीजों का प्रयोग करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और देवतागण भी प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है और उनकी पूजा में यदि तुलसी ना हो तो वह पूजा जब वो ग्रहण नहीं करते। इसीलिए भगवान विष्णु के किसी भी व्रत में तुलसी का प्रयोग जरूर करें। और एकादश व्रत के पारण के लिए आप तुलसी पत्थर को अपने मुख में डालकर कर सकते हैं। आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसीलिए आंवले का भी विशेष महत्व है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के पारण पर चावल जरूर खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है। मानता है कि इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की जोनी में जन्म पाता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस जोनी से मुक्ति भी मिल जाती है। व्रत पारण में जो भी भोजन पकाया जाता है उसमें घी का प्रयोग करना चाहिए। गाय के शुद्ध घी से ही व्रत के पारण का भोजन बनाना चाहिए। घी को सबसे शुद्ध पदार्थ माना गया है और यह सेहत के लिए भी अच्छा होता है। भूल कर भी न करे पारण इन चीजों का प्रयोग।
पारण करते समय कुछ चीजों का प्रयोग भोजन में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का पारण में प्रयोग निषेध है, क्योंकि माना जाता है कि इसे खाने से उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति की भावना आती है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।